दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और EC-130H कंपस कॉल एयरक्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हमें एहसास हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक में अपने डसॉल्ट फाल्कन 20F एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन फोर्स की कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर दिया था और जैमिंग ऑपरेशंस किए थे। इसके बाद ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत महसूस हुई थी। हमारे मीडिया पर भी EA-18G ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, जो कि F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक वेरिएंट है। ये उस एयरक्राफ्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया वेरिएंट है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के अलावा भी एक और ऑप्शन है, जो कि हमारी एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट के साथ काफ़ी कॉमन है। ये एयरक्राफ्ट है EC-130H कंपस कॉल एयरक्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम किसी न्यूज़ के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम एक नए तरह के एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट का ही एक वेरिएंट है, और जो अगर हमारी फ्लीट में शामिल हो जाता है तो हमारे लिए वो काफ़ी फोर्स मल्टीप्लायर शामिल होगा। ये अमेरिका का C-130J हरकुलिस के ऊपर बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। हमारी एयरफोर्स के पास भी C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट है। EC-130H कंपस कॉल एक एयरबॉर्न वाइड एरिया टैक्टिकल वेपन सिस्टम है। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने L3 कम्युनिकेशंस और बेस सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाया है। अमेरिका 14 ऐसे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है। ये सभी एयरक्राफ्ट अमेरिका की 55th इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट ग्रुप में शामिल हैं। EC-130H इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टैक्टिकल एयर और काउंटर मेजर मिशंस करता है और अमेरिका के टैक्टिकल एयर सरफेस और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को ये सपोर्ट करता है। ये सिस्टम दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स को डिसरप्ट करता है और डिसेबल कर देता है। इस सिस्टम ने कोसोवो, हाईती, पनामा, इराक, सर्बिया और अफगानिस्तान में बहुत अच्छा काम किया है। EC-130H कंपस कॉल एयरफ्रेम लॉकहीड मार्टिन के C-130 हरकुलिस का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। बेस सिस्टम्स ने इस एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और उन्होंने इसके लिए लो मिड बैंड सिस्टम भी प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ ही L3 कम्युनिकेशंस ने इस एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है और वो इसके लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान 1981 में हुई थी और इसके बाद 1983 में इसने इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को अचीव किया था। अभी अमेरिका की एयरफोर्स ब्लॉक 20, ब्लॉक 30 और ब्लॉक 35 स्टैंडर्ड वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। इस एयरक्राफ्ट की अभी तक 3 अपग्रेड्स की गई हैं। पहली अपग्रेड है बेसलाइन 1 कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी अपग्रेड है बेसलाइन 2 अपग्रेड, और तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है बेसलाइन 3 अपग्रेड। इसके एयर फ्रेम को नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसकी बेसलाइन 1 कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड 2011 में की गई थी। इसमें इस एयरक्राफ्ट को एडिशनल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि जैमिंग कम्युनिकेशन, अर्ली वार्निंग, एक्विजिशन रडार और नेविगेशन सिस्टम। इसके साथ ही इसे ग्रेटर इफेक्टिव रेडिएटेड पावर प्रोवाइड की गई थी, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को भी एक्सटेंड किया गया था, और इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद इसकी बेसलाइन 2 स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आई, जिसमें इसकी प्रिसीजन को इम्प्रूव किया गया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाया गया था। इसके साथ ही इस अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट के मिशन सिस्टम और एयर फ्रेम को काफ़ी इम्प्रूव किया गया था। इसके बाद इसकी बेसलाइन 3 अपग्रेड आई है, जिसमें इसकी एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़ को अचीव करने के लिए काफ़ी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। बेसलाइन 2 कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट अमेरिका की एयरफोर्स को 2014 में मिलने शुरू हो गए थे, और जो बेसलाइन 3 मॉडिफिकेशन वाले एयरक्राफ्ट हैं वो 2016 में अमेरिका की एयरफोर्स को मिलने थे, जो कि अभी मिल चुके होंगे। इस एयरक्राफ्ट में 13 लोगों का क्रू होता है, और इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, और इसके साथ ही इसके क्रू में 2 पायलट्स होते हैं, एक नेविगेटर होता है, एक फ़्लाइट इंजीनियर होता है, और इसके मिशन कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर्स होते हैं, एक मिशन क्रू सुपरवाइज़र होता है, और 4 क्रिप्टोलॉजिक ऑफिसर्स होते हैं, और एक एक्विजिशन ऑपरेटर होता है, और एक एयरबॉर्न मेंटेनेंस टेक्नीशियन होता है। इस एयरक्राफ्ट में कंपस कॉल एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्वीट है, जिसमें ट्रांसमिट और रिसीव एंटीनास है, और इसके साथ ही इसमें सिग्नल एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, डायरेक्शन फाइंडिंग और जैमिंग इक्विपमेंट भी हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके मिशन के बारे में। ये सिस्टम ऑफेंसिव काउंटर इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है। EC-130H एयरक्राफ्ट और अमेरिका का EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट और F-16C J एयरक्राफ्ट
सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल में काम आते हैं। ये इस रोल में मिलकर काम करते हैं। इस एयरक्राफ्ट की जो प्रोग्राम्ड अपग्रेड्स कर इसके मिशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। अब ये अर्ली वार्निंग एंड एक्विजिशन रडार्स के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं उसे कॉम्पस कॉल कहा जाता है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। इन्हीं सिस्टम्स का इस्तेमाल कर अभी अमेरिका एक नए तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना रहा है। अमेरिका की एयरफोर्स एक नए तरह का EC-37B कॉम्पस कॉल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स को इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के एयरफोर्स में 2023 में शामिल होगा। इस एयरक्राफ्ट में अभी गल्फ स्ट्रीम G550 कमर्शियल बिजनेस जेट का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जो कॉम्पस कॉल एयरक्राफ्ट अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है वो C-130 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी अमेरिका की एयरफोर्स C-130 एयरक्राफ्ट के पुराने हो जाने के कारण अभी नए गल्फ स्ट्रीम के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। इस नए रिप्लेसमेंट प्रोग्राम से ऐसा पता चलता है कि आप किसी पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर उसमें कॉम्पस कॉल कैपेबिलिटीज़ और एवियोनिक्स लगाकर उससे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। इससे ऐसा पता चलता है कि हमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ को अचीव करने के लिए किसी नए एयरक्राफ्ट को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम हमारे पहले से मौजूद C-130 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर ही एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट पहले से अवेलेबल होने के कारण हम इसी एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम का इस्तेमाल कर एक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। अमेरिका की एयरफोर्स का कहना है कि जो इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो 5th जनरेशन की है। इसके अलावा भी ऐसी चर्चा चल रही है कि हम C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट के फॉलो ऑन ऑर्डर देने वाले हैं, जिसमें हम इसी क्लास के नए एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं और इन नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में हम ऐसी कैपेबिलिटी की मांग भी कर सकते हैं जो कि हमें आसानी से मिल सकती है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म पहले से ही अवेलेबल है और इसके साथ ही हम इस एयरक्राफ्ट को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बेहद इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। और वहीं अगर हम EA-18G ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो उसके लिए हमें नए तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और उसको हमारी एयरफोर्स में इंटीग्रेट करने के लिए भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट अगर हम हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ख़रीदना चाहें तो ये बेहद अच्छी ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारी एयरफोर्स अभी भी ऐसे किसी एयरक्राफ्ट को खरीदने के प्लान में नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।